तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट पर एक असाइनमेंट दी थी जिसका सोल्यूशन हम करने लगे हैं। असाइनमेंट हमारी ये थी कि हमने एक ग्रोसरी स्टोर डिस्काउंट कैलकुलेटर बनाना था जिसमें हमने डिस्काउंट अप्लाई करना था कस्टमर की दी हुई अमाउंट पर या स्पेंड की हुई अमाउंट पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका था पहले कि आपने असाइनमेंट कैसे करनी है। इसका सोल्यूशन अब हम करने लगे हैं। सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल सा था, 8 से 10 लाइनों में इसका सोल्यूशन था। इसमें मजीद मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है। टेक टोटल परचेज अमाउंट एज यूज़र इनपुट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टोटल अमाउंट के नाम से एक यूज़र इनपुट का फंक्शन बना लिया। यहाँ पे एक चीज़ आपको परेशान कर रही होगी कि हम आज तक जो फंक्शन बनाते रहे हैं, फ्लोट के भी हमने बनाए हैं, लेकिन मेजरली हमने जो फंक्शन बनाए हैं यूज़र इनपुट के वो इंटीजर के साथ बनाए हैं। आज हम फ्लोट क्यों यूज़ करने लगे हैं? तो मैं इसकी आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटीजर यूज़ करते हैं तो हम उसमें क्या सिर्फ इंटीजर की वैल्यू ही दे सकते हैं। मतलब एक होल नंबर दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं, 22 दे सकते हैं। कोई पॉइंट की वैल्यू, यानी अगर मैं 22.5 लिखना चाहता हूँ तो मैं इंटीजर में फ़्लोट की वैल्यू नहीं दे सकता था। अगर फ़्लोट की वैल्यू है, मैंने यहाँ पे फ़्लोट क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि मैं फ़्लोट दूंगा, तो मैं फ़्लोट में क्या कर सकता था, एक इंटीजर भी पास करवा सकता था, क्योंकि उसको पाइथन क्या करता है, अगर मैंने 25 लिखा है तो पाइथन उसको 25.0 क्या करता है, कंसीडर करता है। इसके अलावा अगर मैं उसको सिंपल 65 लिखता हूँ तो उसको पाइथन क्या करता है, 65.0 कंसीडर करता है। इसीलिए फ्लोट फंक्शन यूज़ किया जा रहा है। चले मैं आपकी आसानी के लिए इसको क्या करता हूँ, फ्लोट की जगह इंटीजर कर देता हूँ। इंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ और क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आपको समझाता हूँ कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि मैंने जो अमाउंट टोटल स्पेंड की है वो $125.5 है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा कि यहाँ पे मैंने इसको इंटीजर बोला था, लेकिन नीचे मैंने एक फ्लोट वैल्यू 125.5 पास करवाई है, जो कि इसको क्या कर रहा है, ये नहीं समझ रहा है। इसके दोबारा रन मैं करता हूँ। अब मैं इसको एक इंटीजर वैल्यू ही देता हूँ, 25 देता हूँ, तो अब ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी कि हमने क्या करना था, फ्लोट की जगह इंटीजर हम यूज़ नहीं कर रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि फ्लोट जो है वो क्या समझता है, इंटीजर को कंसीडर कर लेता है और फ्लोट वैल्यू को भी कंसीडर कर लेता है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो अब हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू को भी कंसीडर करेगा। अगर मैं सिंपल 25 लिखता हूँ तो हमारे पास आगे आउटपुट आ रही है। अब मैं आपको कोड समझाता हूँ कि कोड हमारा कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट ली है, फ्लोट हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया। फ्लोट का रीज़न मैंने आपको बता दिया है। इनपुट का फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी होती है। इसके बाद ये एंटर दी टोटल परचेज अमाउंट इन डॉलर्स। तो ये मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया जो यहाँ पे आपको आउटपुट में शो होगा जब भी ये क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा। ठीक है, तो इसको जब मैं रन करूँगा तो ये सिंपल मुझसे एक इनपुट मांगेगा। अब इफ़ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे काम करेगी, मैंने आपको 3 कंडीशंस ऊपर बताई थी। मैंने कहा था कि पहली कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि अगर इफ़ द टोटल अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 100। तो पहली तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी कि आप ऑपरेटर एक ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे और दूसरा ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे इक्वल टू का। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि इफ़ दी अमाउंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आप समझ लें कि ये ग्रेटर देन है और ये है इक्वल टू। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं कि अगर आपका यूज़र इनपुट 100 या 100 से अबव होगी, इक्वल टू 100 होगी या 100 से अबव होगी, तो वो डिस्काउंट अप्लाई करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने नीचे क्या किया, डिस्काउंट एक जो है वेरिएबल बना के उसमें डिस्काउंट की वैल्यू डाल दी है कि अगर कस्टमर 100 या 100 से अबव स्पेंड करता है तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0.20, जो कि 20% बनता है। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटेज का मतलब होता है, अगर मैंने 20% लिखा है तो 20 डिवाइड बाय 100। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 0.20 ही आएगा। तो मैंने डिस्काउंट में डायरेक्टली 0.20 लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी फाइनल अमाउंट भी तो प्रिंट करवानी है ना, सिर्फ हमने डिस्काउंट तो नहीं ना प्रिंट करवाना। मैंने आपको बताया था कि आउटपुट में आपका क्या आना चाहिए, यू गेट अ 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्रिंट में बताया हुआ यू गेट अ 20% डिस्काउंट। तो आउटपुट में हमें इसको बताना भी है कि आपको डिस्काउंट कितना मिला है और फाइनल अमाउंट आपकी कितनी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने फाइनल अमाउंट का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई करने का फार्मूला लिख दिया। डिस्काउंट कैसे अप्लाई होगा कि टोटल अमाउंट में से हम क्या माइनस करेंगे, डिस्काउंट के साथ जो परसेंटेज आई है हमारी, तो वो हमें कैसे पता चलेगी, अगर टोटल अमाउंट के साथ हम क्या करेंगे, डिस्काउंट की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है। अगर आपको बेसिक मैथ्स भी आती है तो आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आप टोटल अमाउंट में से क्या करेंगे, 20% निकालना चाहते हैं तो आपको टोटल अमाउंट के साथ डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि डिस्काउंट का वेरिएबल आप क्या करें, ना भी डिक्लेयर करवाएं डायरेक्टली, तो आप इसमें डायरेक्ट 0.20 वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। 0.20 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो अब ये 20% डिस्काउंट ऐसे समझे ये क्या हो गया,
अप्लाई हो चुका हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे वेरिएबल इसलिए बनाया था कि कोड का एक डेकोरम बनेगा, एक अच्छा कोड हमें नज़र आएगा। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, उसका अलहदा से वेरिएबल बना के भी लिख सकते हो। इसके बाद मैंने क्या कहा जी, अगर आपकी स्टेटमेंट ये वाली ट्रू होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, इफ़ की स्टेटमेंट चल रही है कि टोटल अमाउंट अगर जो स्पेंड की हुई है वो 100 या 100 से ज़्यादा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 100 है, तो आप क्या करेंगे, फाइनल अमाउंट उसको बताएंगे कि आपकी फाइनल अमाउंट क्या है। टोटल अमाउंट में से ये वाली अमाउंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपका फार्मूला आपको अभी समझ आ जाएगा। प्रिंट हमने क्या करवाना है जी, प्रिंट करवाएंगे ये वाला मैसेज, यू गेट अ 20% डिस्काउंट, और फाइनल अमाउंट में हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे कोमा दे के फाइनल अमाउंट लिख देंगे। अब ये फाइनल अमाउंट कौन सी होगी, इस फार्मूला के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी, जो कि आपको फाइनल अमाउंट में नज़र आएगी। तो यहाँ पे हमारी एक और स्टेटमेंट थी, इफ़ द टोटल अमाउंट इज़ बिटवीन 50 एंड 99 के मतलब 50 के बराबर या उससे बड़ा हो और 99 के बराबर या उससे छोटा हो, तो हमने कितने परसेंट, 10% डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे एलिफ के नाम से हम बताएंगे। मैंने आपको बताया था एलिफ स्टेटमेंट जो होती है वो इफ़ और एल्स के दरमियान में आती है। तो एलिफ के स्टेटमेंट में हम क्या बताएंगे उसके, कि अगर टोटल अमाउंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, एंड टोटल अमाउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 99। ठीक है, तो ये भी हमारी दूसरी स्टेटमेंट में था ना कि हमने अगर 99 से लेस या इक्वल टू होगा तो हमने कितने परसेंट, 10% डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी मैंने डिस्काउंट का एक फंक्शन बनाया है। तो ये पाइथन में एक चीज़ होती है, वो ओवरराइड कर देता है चीज़ों को। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसका डिस्काउंट वाला एक वेरिएबल अलग से बनाया था, मैंने दोबारा यहाँ पे डिस्काउंट वाला वेरिएबल बनाया था। तो यहाँ पे क्या करता है वो, उसको पता होता है कि ये ऊपर वाला जो डिस्काउंट है वो अलहदा यूज़ हो रहा है और नीचे वाला डिस्काउंट अलहदा यूज़ हो रहा है। तो ये डिस्काउंट की वैल्यू भी आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। वेरिएबल बनाने का मैंने आपको बताया सिर्फ पर्पज़ ये, ताकि कोड एक अच्छा जो है वो हमें नज़र आता है। तो इसके बाद हमने क्या करना है जी, एलएफ में हमने बताया कि टोटल अमाउंट अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 है या फिर लेस दैन इक्वल टू 99 है, तो आपने डिस्काउंट कितना अप्लाई करना है, फाइनल अमाउंट आपने बतानी है टोटल अमाउंट माइनस टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना यहाँ पे हमने करवाया हुआ है 10%, जो कि हमारा 0.10 बनता है। तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, फाइनल प्रिंट हम क्या करवाएंगे, यू गेट अ 10% डिस्काउंट। ये हमारा मैसेज होगा कस्टमर को, यू गेट अ 10% डिस्काउंट, द फाइनल अमाउंट टू पे इज़ फाइनल अमाउंट। ये वाली फाइनल अमाउंट कौन सी है, जो कि इसमें क्या हो चुकी हुई है, आ चुकी हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी मुझे लगता है मिस स्पेलिंग कर दिया हुआ है, अब ठीक हो गया। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट अब कौन सी इसमें आएगी, जो यहाँ पे स्टोर हुई है। ठीक है, इसके बाद एल्स के अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स में वो फॉल नहीं करता तो जाहिर सी बात है 50 से कम होगा, तो उसमें हम क्या प्रिंट करवाएंगे, नो डिस्काउंट अप्लाइड, द टोटल अमाउंट टू पे इज़ टोटल अमाउंट के जो टोटल अमाउंट कौन सी थी, स्टार्ट में हमने इसको इनपुट दी हुई थी। ठीक है, तो जब इसको रन करते हैं तो हमको मैं लाइन बाय लाइन कोड समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले इसको दिया जी कि आपने $25 स्पेंड किए, मैंने इसको एंटर किया तो इसने क्या किया कि नो डिस्काउंट अप्लाइड, द टोटल अमाउंट टू पे इज़ 25.0। इसने इफ़ स्टेटमेंट को देखा, सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट में उसने देखा कि इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 100, तो वो हमारी अमाउंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 नहीं थी, 100 से कम थी, तो इफ़ स्टेटमेंट को उसने छोड़ दिया। इसके बाद इसने एलिफ स्टेटमेंट को देखा, उसमें क्या था कि अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है या फिर लेस दैन इक्वल टू 90 है, तो उसने इस जब अमाउंट को देखा तो अमाउंट हमारी 25 है, लेस देन 50 है, तो एलिफ स्टेटमेंट को भी उसने क्या किया, छोड़ दिया। और एल्स स्टेटमेंट में जो हमने मैसेज रखा था उसने उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा के इस टोटल अमाउंट की जगह हमें जो इनपुट थी वो टोटल अमाउंट दे दिया कि आपने $25 स्पेंड किए हैं, जिस पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके बाद जब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन करने के बाद मैं यहाँ पे अब इसको 51 दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल $51, तो ये हमें क्या कह रहा है जी, यू गेट अ 10% डिस्काउंट। तो इसने क्या किया, इफ़ स्टेटमेंट को देखा, इफ़ स्टेटमेंट हमारी मैच नहीं हो रही थी क्योंकि हमें इक्वल टू या ग्रेटर दैन 100 चाहिए था। फिर ये एलिफ स्टेटमेंट को देखने आया तो उसने देखा कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है, तो हमारी ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 थी, तो उसने क्या किया, हमें 10% डिस्काउंट देके फाइनल अमाउंट इज़, तो उसने फार्मूला इम्प्लीमेंट करके जो फाइनल अमाउंट बनती थी वो यहाँ पे प्रिंट करवा दी। इसके बाद लास्टली मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और इनपुट देता हूँ $150। तो इसने अब क्या किया कि यू गेट अ 20% डिस्काउंट, क्योंकि हमारी टोटल अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 है, फाइनल अमाउंट टू पे इज़ $120। क्यों $120? क्योंकि इसने क्या किया, फाइनल अमाउंट का ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट करके इस फाइनल अमाउंट की जगह उसको क्या कर दिया है, प्रिंट करवा दिया है। अगर इसको हम फॉर एग्जांपल देखें, मैंने क्या किया था, फाइनल अमाउंट का मैं आपको फार्मूला यहाँ पे समझा रहा हूँ।
हमारी फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, टोटल अमाउंट हमारी 150 थी। इसमें से हमने माइनस क्या करना था, माइनस हमने करना था टोटल अमाउंट हमारी 150 है, मल्टीप्लाई 20% या जिसको हम 0.20 कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा, जिसके बाद हमारा आंसर क्या स्टोर हुआ था, $120 फाइनल अमाउंट में स्टोर हो गए थे। तो ये बहुत आसान सा कोड था, आपको मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया। अगर आपको कोई और क्यूरी है इस कोड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे रब्ता करके मुझसे इस कोड के बारे में पूछ सकते हैं, और मज़ीद अगर आपकी कोई क्यूरी है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं।